नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी नई मैं हूँ गिरीश कुमार और आज की नई वीडियो है हमारी पॉलिटी की। तो पॉलिटी की मैं पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक दो वीडियो, और अब ये तीसरा वीडियो है। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं आगे, थोड़ा टॉपिक को देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध सॉरी केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसके बारे में जो की गई बातें हैं वो देखते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले भी, पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो था सरकारिया आयोग था। ये कब गठित हुआ? मार्च 1983 में। ओके, तो इसके बारे में कुछ प्रश्न हैं हमारे पास। किस विषय पर सिफारिश देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल कितने लोग थे? 3 सदस्य थे केंद्र राज्य संबंध में। एक तो पहले थे शिवरमन और दूसरे थे आर सेन, एस आर सेन, सॉरी। ठीक है, तो अब देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए शीतलवाड़ा शीतलवाड़ समिति कब गठित की गई थी? ये गठित की गई थी 1966 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, चलो। राज्यों राज्यों को और अधिक अधिकार देने के संबंध में सुझाव, तो राज्यों को और अधिक अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए राजमन्नार समिति का गठन भी किया गया था। किस राज्य ने किया था? तमिलनाडु ने किया था। ओके, न्यायमूर्ति एम पुंछी की अध्यक्षता में भी केंद्र राज्य संबंधों पर के लिए विचार किया गया था। तो ये पुंछी आयोग कब गठित किया गया था? मार्च 2007 में। तो कुछ हम देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो शीतलवाड़ समिति आई थी, कब आई? 1966 में। ठीक है, राजमन्नार समिति। ठीक है, शीतलवाड़ समिति हो गई। फिर उसके बाद हमारी आई थी समिति सरकारी आयोग। उसके बाद आई थी पुंछी आयोग। ठीक है, चलते हैं आगे। तो गाइज हमारा ये है नया टॉपिक, प्रमुख समितियां, जो अक्सर क्या हमेशा ही पेपर में आता ही आता है। तो देख लेते हैं ये समितियों के बारे में। समिति कौन कौन सी समिति और कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे थे। संघीय संविधान समिति, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषय नियम संबंधी समिति, इसके थे राजेंद्र प्रसाद। तो हमको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति के जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जातीय एवं अपवर्जित अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार की उप समिति, मौलिक अधिकारों की तो जो समिति थी उसके थे वल्लभ भाई पटेल, और जो उसकी मूल अधिकारों की जो उप समिति थी उसके थे अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। चलते हैं आगे। ठीक है, संघीय शक्ति संबंधी संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हम देखेंगे जहां पर संघ आ रहा है ना वहां पर जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। ओके, तो कार्य जो करते हैं अक्सर मुंशी जी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है कार्य, तो मुंशी जी करते हैं काम। ओके, प्रांत वल्लभ भाई पटेल के अधीन थे। और क्या नाम है, और हमारा प्रक्रिया समिति, ये हमारी राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में थी। मूल अधिकार की उप समिति और अल्पसंख्यक की उप समिति एससी मुखर्जी और जेबी कृपलानी। ओके, चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं नया टॉपिक अपना, पंचायती राज व्यवस्था और समितियां। तो ये कब कब लागू हुई थी?
समितियाँ, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ठीक है। संथानम समिति 1965-63 में, सादिक अली समिति 64 में, अशोक मेहता 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जीवी के राव समिति जो है 1985 में आई थी, और एल एम सिंघवी 1986 में, के थोंगन समिति 1988 में, ठीक है। अब इसमें आता कैसे है, मतलब पूछ लेंगे कि मतलब क्रम में लगाना है। जीवी के राव समिति कब आई थी, 85 में आई थी। एल एम सिंघवी समिति 86 में आई थी। थोंगन समिति 88 में आई थी। तो अक्सर जो है बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। जीवी के राव समिति, एल एम सिंघवी राव समिति, जी ऐसे याद कर लेंगे, GST। तो GST कैसा दे, GST का क्या होगा, 85, 86 और 88, ठीक है। GST, जीवी के राव समिति, संथानम समिति और थोंगन समिति। ओके, चलो आगे। अब ये हमारा नया टॉपिक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा DPSP, जिसे हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व में शामिल किए गए प्रमुख अनुच्छेद। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? 29 का कै, ये पूछे जाने वाली चीज़ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 29 का कै, 29 के कै, अनुच्छेद 29 के कै में क्या है? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देनी है 29 के कै में। 29 के चे में शोषण से बच्चों एवं वयस्कों को सुरक्षित करना है। ओके। 43 के कै में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ओके, जो जितने भी उद्योग होंगे उसमें श्रमिकों की भागीदारी निभाई जाएगी। ओके, चलो अब 48 का क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार करना। तो पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करना, पर्यावरण के साथ हम इसमें जंगली जानवर भी ले लेंगे। जंगली जानवर भी इसमें ऐड है। ओके, तो आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति मतलब किस किस चीज़ में क्षमादान? पहले तो अनुच्छेद, ये जो क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 72 में है। और इसमें क्या क्या है, मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति माफ़ करते हैं? पहला हमारा लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। ओके। परिहार, परिहार में क्या होगा कि सजा की अवधि को बदलना। सजा की जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। 2 वर्ष से 1 वर्ष कर दिया कठोरवास। ओके। विराम में क्या करते हैं हम? विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या मृत महिला की कोई गर्भावस्था हो, तो तब क्या नाम है, सजा को रोक देते हैं। परिविलंबन, रिप्रेसिव। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रविलंबन में किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना, ठीक है। तो और क्षमा में क्या होता है, पार्डन, मतलब कि पूर्णतः माफ कर देना। ये क्या काम, और पूर्णतः माफ कौन करते हैं, इस थोड़ा देख लेते हैं। इसकी तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ। तो संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में ही यह शक्ति प्राप्त है। मतलब जैसे कि मृत्युदंड को छोड़कर, मृत्युदंड हो गया प्लस मार्शल लॉ से संबंधित अगर कुछ भी मामला है, तो उसमें क्या होगा कि राज्यपाल का डिसीजन काम, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति काम नहीं करेगी, केवल राष्ट्रपति की करेगी। ओके, तो इसमें लिखा हुआ देखो, राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड अवधि को कम करना या आगे दंड का स्वरूप बदल सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड अवधि को कम करना या दंड का स्वरूप बदल सकता है। ओके,
मृत्युदंड को निलंबित नहीं कर सकता। इसमें ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ओके, तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है हमेशा पूछी जाने वाली। प्रथम अनुसूची में क्या क्या आ गया कि भारतीय, गाइस थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे। ओके।